बीजापूरगदेक्षुकार्मुकरुजा चक्राब्जपाशोत्पल बृहियाग्र स्वविषाणरत्नकलश प्रोद्यतकराम्भोरुह ध्येयो वल्लभया सपद्मकरया श्लिष्टोज्ज्वलदभूषया विश्वोत्पत्तिविपत्तिसंस्थितिकरो विघ्नेश इष्टार्थदः। नारायण। श्री गणेश सहस्रनाम खद्योत भाष्य की श्रृंखला में हम भगवान गणेश के 177वें नाम तक का भाष्य देख चुके थे। अब इस क्रम में हमें अग्रिम मूल श्लोक प्राप्त है जिसमें 178 से 180वें नाम का उद्घोष किया गया है। मूल श्लोक का पाठ करते हैं, तदंतर भाष्य पर दृष्टि डालेंगे। मूल श्लोक है हृत्पद्म कर्णिकाशाली वियत्केली सरोवरः सद्भक्त ध्यान निगड़ः पूजावारी निवारितः। तो ये 178वां नाम हुआ हृत्पद्म कर्णिकाशाली वियत्केली सरोवरः। इसका भाष्य करते हुए भाष्यकार जी ने कहा है हृदंतरदहराकाशम यस्य क्रीड़ा सरोवरः सतु हृत्पद्म कर्णिकाशाली वियत्केली सरोवरः। तो इस 178वें नाम का जो भाष्य किया है उसका अर्थ है हृदय के अंदर जो दहराकाश है वह दहराकाश या चिदाकाश ही जिनके लिए क्रीड़ा सरोवर है वह भगवान गणपति हृत्पद्म कर्णिकाशाली वियत्केली सरोवरः कहे जाते हैं। अब 179वां नाम है सद्भक्त ध्यान निगड़ः। इस नाम का भाष्य करते हुए भाष्यकार जी कहते हैं स्वर्गोपि परिच्छिन्नो भक्तिर्ध्यानेन यः सतु सद्भक्त ध्यान निगड़ः श्रृंखला ह्यवरोधिका। इसका अर्थ है कि भगवान गणपति यद्यपि असीम हैं तो भी वह अपने सद्भक्त श्रेष्ठ भक्तों के द्वारा ध्यान रूपी निगड़ अर्थात लोहे की जंजीर से आबद्ध हो जाते हैं, इसलिए उनको सद्भक्त ध्यान निगड़ः कहा जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो भगवान के श्रेष्ठ भक्त हैं उनके ध्यान रूपी बंधन से या ध्यान रूपी श्रृंखला या जंजीर से भगवान गणपति असीम होते हुए भी उनके हृदय में बंध जाते हैं, इसलिए उन्हें सद्भक्त ध्यान निगड़ः कहा जाता है। पुनः इसी प्रकार का माने व्याख्यान अगले नाम में 180वें नाम के भाष्य में करेंगे। तो अगला नाम है पूजावारी निवारितः। पूजावारी निवारितः नाम का भाष्य करते हुए भाष्यकार जी ने कहा है पूजैव कथितावारी गजबंधन श्रृंखला सन्निरुद्धस्तया देवः पूजावारी निवारितः। अर्थात पूजा रूपी वारी, वारी का अर्थ यहाँ सांकल या जंजीर है, तो पूजा रूपी सांकल से या जंजीर से जो निवारित अर्थात सन्निरुद्ध या आबद्ध होते हैं वह गणपति पूजावारी निवारितः कहे जाते हैं। अब हमें अगला मूल श्लोक प्राप्त है जिसमें 181 से 190वें नाम तक का उद्घोष किया गया है। तो उस श्लोक का पाठ करते हैं। प्रतापी कश्यपसुतो गणपो विष्टपीवली यशस्वी धार्मिकः स्वोजाः प्रथमः प्रथमेश्वरः। तो इस प्रकार यह 181 से 190वें नाम तक का उद्घोष किया गया। अब इन नामों का भाष्य देखते हैं। तो 181वां नाम हमें प्राप्त है प्रतापी। प्रतापी नाम का भाष्य करते हुए भाष्यकार जी ने कहा है प्रतापी तापकत्वेन पराक्रमयुतोऽथवा। दो प्रकार से भाष्य किया। पहले प्रकार में कहा कि उनमें तापकता होने के कारण, किसके प्रति तापकता है? देव शत्रुओं को ताप देने की सामर्थ्य जो है वही उनकी यहाँ पर तापकता कही गई है और देव शत्रुओं के प्रति उनकी तापकता है, अर्थात जो देवताओं के शत्रु राक्षस आदि हैं वह उनको ताप देने की सामर्थ्य रखते हैं, इसलिए वह प्रतापी कहे जाते हैं। और दूसरी दृष्टि से जो भाष्य किया है उसमें कहा है पराक्रम युतो अथवा, अर्थात पराक्रम से युक्त होने के कारण भगवान गणेश प्रतापी कहे जाते हैं। अब 182वां नाम हमें प्राप्त है कश्यप सुतः। कश्यप सुतः नाम का भाष्य करते हुए भाष्यकार जी ने कहा है कश्यपस्य मुने कुक्षावतीर्ण इति स्मृतः कथा पुराणे गाणेशो स कश्यप सुतो मतः। तो ये कह रहे हैं जो कश्यप के पुत्र के रूप में अवतरित हुए वह भगवान गणेश
कश्यप सुतः कहे जाते हैं। और यह कथा गणेश पुराण क्रीड़ाखंड अध्याय 6 में विस्तार से वर्णित है। जो लोग इस विषय में जानना चाहते हैं वह गणेश पुराण के क्रीड़ाखंड का 6वां अध्याय देख सकते हैं। अब 183वां नाम हमें प्राप्त है गणपः। गणपः नाम का भाष्य करते हुए भाष्यकार कहते हैं, गणपो अधर्वर्युहोत्रादीन पातीति चतुरो गणान। इसका अर्थ है जो 4 गण यानी 4 प्रकार के जो ऋत्विक हैं, अधवर्यु, होता, उद्गाता और ब्रह्मा, इन चारों का जो पालन करते हैं वह गणपः कहे जाते हैं। 184वां नाम है विष्टपी। विष्टपी नाम का भाष्य करते हुए कहा है भाष्यकार जी ने, विष्टपी भुवनाधारः, अर्थात जो समस्त भुवनों के आधार हैं वह भगवान गणेश ही हैं, इसीलिए उन्हें विष्टपी कहा जाता है। 185वां नाम इस क्रम में हमें प्राप्त है, वह नाम है बलि। तो बलि नाम का भाष्य करते हुए कहते हैं भाष्यकार, बल सामान्यवान बलि, अर्थात जो नैसर्गिक रूप से शक्तिशाली हैं, बल संपन्न हैं, वह गणपति भगवान यहाँ बलि नाम से कहे गए हैं सहस्र नाम में। अब 186वां नाम हमें प्राप्त है यशस्वी। यशस्वी नाम का भाष्य करते हुए भाष्यकार जी ने कहा है, यशस्वी पुण्य कीर्ताढ्य, अर्थात जो पुण्य कीर्ति या पवित्र प्रसिद्धि से संपन्न हैं, जिनकी प्रसिद्धि सर्वत्र है, विशाल है, असीम है, पुण्य है, पवित्र है, ऐसे भगवान गणेश यशस्वी नाम से कहे जाते हैं। अब 187वां नाम प्राप्त है हमें धार्मिकः। धार्मिकः नाम का भाष्य करते हैं, धार्मिको धर्मवर्धकः, अर्थात जो धर्म की वृद्धि करते हैं वह भगवान गणेश ही हैं, एतावतः उन्हें धार्मिकः कहा जाता है। अब 188वां नाम हमें इस क्रम में प्राप्त है स्वोजाहा। स्वोजाहा नाम का भाष्य करते हुए कह रहे हैं, अष्टमो धातुरोजः स्यात् स्वोजः तस्य शोभनम। हमारे शरीर में ओज नाम की एक धातु है जो कि 8वीं धातु मानी गई है। तो वह धातु जो हृदय है, हमारा हृदय जिस माने गुहा में रहता है शरीर के अंदर, उस हृदय के चारों ओर वह ओज धातु रहती है। तो यहाँ उस ओज धातु को आधार बना करके कह रहे हैं कि भगवान गणपति का ओज बहुत उत्कृष्ट है, इसलिए उन्हें स्वोजाहा कहा जाता है। अब 189वां नाम हमें प्राप्त है प्रथमः। प्रथमः नाम का भाष्य करते हुए कहा है भाष्यकार ने, प्रथमः सर्व कार्यादौ पूज्यत्वात् सर्वदेहिनाम, कि समस्त देही अर्थात प्राणियों के द्वारा सभी कार्यों के प्रारंभ में भगवान गणपति का पूजन किया जाता है, इस नाते भगवान गणेश को प्रथमः कहा जाता है। तो अब हमें 190वां नाम प्राप्त है प्रथमेश्वरः। प्रथमेश्वरः नाम का भाष्य करते हुए भाष्यकार जी कहते हैं, प्रथमा ब्रह्म विष्णुशस्तदीशः परमेश्वरः। तो कह रहे हैं कि जो ब्रह्मा विष्णु और ईश माने रुद्र, इनके भी ईश्वर हैं, वह प्रथमेश्वरः कहे जाते हैं। अब इस क्रम में हमें अगला मूल श्लोक प्राप्त है जिसमें 191 से 194वें नाम तक का उद्घोष किया गया है। तो हम मूल श्लोक का पाठ करते हैं। चिंतामणि द्वीपपतिः कल्पद्रुमवनालयः रत्नमंडप मध्यस्थो रत्नसिंहासनाश्रयः। तो इस नाम ये जो 4 नाम हैं, इन नामों का युगपत भाष्यकार जी ने संकेत रीति से ही किया है और कहा है, चिंतामणि द्वीपपूर्वं रत्नसिंहासनावधिः यस्य उपभोग्यं संप्रोक्तः चतुर्भिर्हि नामभिः। माने चिंतामणि द्वीपपति से लेकर के रत्न सिंहासनाश्रय तक ये जो कुल 4 नाम हैं, इन नामों के द्वारा भगवान गणपति के निवास स्थान या उपभोग्य स्थानों को बताया गया है। तो 191वां नाम है चिंतामणि द्वीपपति। तो इसका अर्थ होगा जो चिंतामणि नामक द्वीप के स्वामी हैं वह भगवान गणपति ही हैं, और इसी नाते उन्हें चिंतामणि द्वीपपति ही कहा जाता है। अगला 192वां नाम है कल्पद्रुम वनालयः। इस नाम का अर्थ है कल्प वृक्षों का वन ही जिनका निवास स्थान है, वह भगवान गणेश हैं, और उनका नाम इसी नाते कल्पद्रुम वनालयः कहा जाता है। 193वां नाम है रत्न मंडप मध्यस्थः, अर्थात भगवान गणेश रत्नमय मंडप के मध्य में विराजमान है, इसलिए उन्हें रत्न मंडप मध्यस्थः कहा जाता है।
और 194वां नाम है रत्न सिंहासनाश्रय। इसका अर्थ है जो रत्न सिंहासन पर आसीन है वह भगवान गणेश रत्न सिंहासनाश्रय कहे जाते हैं। अब चूंकि निवास स्थानों की बात हो रही है तो जो आगे के नाम हैं 195 से अब 204 तक ये जो नाम कहे जाएंगे यह भगवान की पीठ शक्तियों के आधार पर कहे जाएंगे। तो 195 से 204 तक जो नाम है उनका पाठ कर लेते हैं और उसके बाद में फिर भगवान भाष्यकार जी ने जो भाष्य किया है उसका विवेचन करेंगे। तो 195 से 204वें नाम तक का जो मूल श्लोक का पाठ है वह करते हैं। तीव्राशिरो धृत पदो ज्वालनी मौली लालितः नंदानंदित पीठ श्रीर्भोगदा भूषितासनः सकामदायिनी पीठः स्फुरदुग्रासनाश्रयः तेजोवती शिरोरत्नं सत्या नित्यावतंसितः सविघ्न नाशिनी पीठ सर्वशक्त्यंबुजाश्रयः। तो यह इस प्रकार 195 से 204वें नाम तक का हमने पाठ किया मूल श्लोक के आधार पर। अब भाष्यकार जी इन सभी नामों का माने 195 से 204 तक यह जो नाम यहाँ मूल पाठ में बताए गए इनका युगपत भाष्य कर देंगे और उसके बाद में फिर इनका सामान्य अर्थ हम आपको बताएंगे। भाष्यकार जी पीठ शक्तियों का निर्देश करते हुए कह रहे हैं इन 195 से 204वें नाम तक के भाष्य में ये कुल 10 नाम हैं। तीव्राश्च ज्वालनी नंदा भोगदा कामदायिनी उग्रा तेजोवती सत्या नवमी विघ्न नाशिनी पत्राष्टके कर्णिकायां संत्येताः पीठ शक्तयः नवैताः पद्मसहिताः कथिता दश नामभिः तत्र स्फुरद उग्रासनाश्रयः इत्यस्यान्ते शतकपूर्तिः। ये कह रहे हैं कि यह जो 195 से 204 नाम कुल 10 नाम कहे गए हैं यह नाम भगवान की पीठ 9 पीठ शक्तियों के आधार पर कहे गए हैं, जिसमें से 195 से 203वें नाम तक का जो माने यहाँ पर निर्देश है या कथन है वो 9 पीठ शक्तियों के आधार पर है और 204वां जो नाम है वह इन सभी 9 पीठ शक्तियों की समष्टि के आधार पर कहा गया है ऐसा। और इसी के साथ में जो हमारा बीच में शतक है वह भी पूर्ण हो ही जाएगा और शतक हमारा 200वें नाम पर पूर्ण होगा। 200वां नाम है स्फुरद उग्रासनाश्रय। यहाँ तक हमारा मतलब दूसरा शतक भी पूर्ण हो जाएगा, 200 नाम पूर्ण हो जाएंगे ऐसा कहने का तात्पर्य है। तो जो भाष्यकार जी ने भाष्य किया उसका अर्थ है तीव्रा ज्वालनी नंदा भोगदा कामदायिनी उग्रा तेजोवती सत्या और विघ्ननाशिनी ये भगवान गणपति की 9 पीठ शक्तियां हैं, जिनमें से 8 शक्तियां तो अष्टदल कमल के प्रत्येक दल से संबंधित हैं और 9वीं पीठ शक्ति अष्टदल कमल के मध्य में जो पद्म कर्णिका है उससे संबंधित है और 9 पीठ शक्तियों का माने कर्णिका सहित अष्टदल कुल मिलाकर के 9 पीठ शक्तियों का जो समष्टि रूप अंबुज है वह भगवान गणपति का आसन है। तो इस प्रकार तीव्रा शिरोधृत पदा जो कि 195वां नाम है यहाँ से प्रारंभ करके सर्वशक्ति अंबुजाश्रय 204वें नाम तक माने कुल 10 नाम होते हैं और इन 10 नामों के द्वारा भगवान गणपति की 9 पीठ शक्ति और इनके समष्टि रूप अंबुज को बताया गया है ऐसा यहाँ पर भाष्यकार जी ने निर्देश किया है। और यह भी कहा है कि वहीं स्फुरद उग्रासनाश्रय नाम के साथ श्री गणपति सहस्र नाम का द्वितीय शतक भी पूर्ण हो जाएगा। तो अब इस क्रम में 195वां नाम जो हमें प्राप्त है वह है तीव्रा शिरोधृत पदः। तो तीव्रा शिरोधृत पदः नाम का अर्थ क्या हुआ? जिसके चरणों को तीव्रा नामक पीठ शक्ति ने अपने मस्तक पर धारण किया गया है वह देवता अर्थात भगवान गणेश तीव्रा शिरोधृत पदः कहलाते हैं। अब इस क्रम में 196वां नाम हमें प्राप्त है ज्वालिनी मौली लालितः। इसका अर्थ हुआ जो ज्वालिनी नामक पीठ शक्ति के मुकुट का अपने चरणों के अपने चरणों के से उसका स्पर्श करते हैं माने ज्वालिनी मौली लालितः नाम का अर्थ यहाँ कर रहे हैं
जो ज्वालिनी नामक पीठ शक्ति के मुकुट का अपने चरणों से स्पर्श करते हैं, सस्नेह स्पर्श करते हैं, वह भगवान गणेश ज्वालिनी मौली लालितः कहलाते हैं। 197वां नाम है नंदानंदित पीठश्री। तो नंदानंदित पीठश्री नाम का भाष्य करते हुए भाष्यकार जी ने जो स्पष्ट किया पूर्व में, उसके आधार पर इसका अर्थ निकलता है, नंदा नामक पीठ शक्ति से अभिनंदित जिनके पीठ का ऐश्वर्य है, वह भगवान गणेश नंदानंदित पीठश्री कहलाते हैं। अब 198वां नाम हमें प्राप्त है भोगदा भूषितासन, अर्थात जिनका सिंहासन भोगदा नामक पीठ शक्ति से विभूषित है, ऐसे भगवान गणेश भोगदा भूषितासन कहलाते हैं। अब इस क्रम में 199वां नाम प्राप्त है सकामदायिनी पीठ। इसका अर्थ है जिनका पीठ कामदायिनी पीठ शक्ति से समलंकृत है। तो कामदायिनी पीठ शक्ति से समलंकृत होने के कारण जिनकी पीठ की शोभा है, वह भगवान गणेश सकामदायिनी पीठ कहे जाते हैं। अब इस क्रम में 200वां नाम हमें प्राप्त है स्फुरद उग्रासनाश्रय। तो ये स्फुरद उग्रासनाश्रय जो नाम है, उसका अर्थ हुआ कि जो स्फुरणशीला अर्थात टिमटिमाती हुई उग्रा पीठ शक्ति से सुशोभित आसन पर विराजमान है, ऐसे गणपति भगवान स्फुरद उग्रासनाश्रय कहे जाते हैं। इसी के साथ यहाँ गणेश सहस्र नाम का दूसरा शतक पूर्ण हो जाता है, 200 नाम पूर्ण हो जाते हैं। तो यहाँ शतक पूर्ति का वाक्य है इति भारत्युपाख्यस्य भास्कराग्नि चित्तः कृतौ गणेश सहस्र नाम खद्योते द्वितीयम अभवच्छतकम। अर्थात इस प्रकार भारती नामक भास्कर राय की चिदग्नि की कृति गणेश सहस्रनाम खद्योत भाष्य के अंतर्गत द्वितीय शतक पूर्ण हुआ। परंतु ये पीठ शक्तियों का जो प्रकरण चल रहा है यह 204वें नाम तक चलेगा, तो हम आज 204वें नाम तक का यहाँ पर माने व्याख्यान करेंगे। तो इस क्रम में अब हमें 201वां नाम प्राप्त है तेजोवती शिरोरत्नम। तो 201वां नाम प्राप्त है तेजोवती शिरोरत्नम। तो 201वें नाम का भाष्य इस प्रकार होगा, अर्थ इस प्रकार होगा, जो तेजोवती नामक पीठ शक्ति के शिरोरत्न हैं, उनका नाम तेजोवती शिरोरत्नम कहा गया है। यह नपुंसकलिंग नाम है। अब 202वां नाम प्राप्त है सत्या नित्यावतंसितः। इस नाम का अर्थ है जिनको सत्या नामक पीठ शक्ति अपने मस्तक पर नित्य धारण करती है, वह भगवान गणपति सत्या नित्यावतंसितः कहे जाते हैं। अब इस क्रम में 203वां नाम है सविघ्न नाशिनी पीठ। इसका अर्थ है विघ्न नाशिनी नामक पीठ शक्ति से सुशोभित पीठ है जिनका, वह भगवान गणेश हैं और उनका नाम सविघ्न नाशिनी पीठ कहा जाता है। तो यहाँ तक जो 9 पीठ शक्तियां कही गई, उन 9 पीठ शक्तियों का पृथक पृथक आश्रय लेकर के 9 नाम कहे गए। और अब जो 204वां नाम कहा जा रहा है वो इन 9 पीठ शक्तियों की समष्टि को केंद्र में रख करके कहा जा रहा है। तो 204वां नाम है सर्वशक्त्याम्बुजाश्रय, अर्थात जो सभी 9 पीठ शक्तियों से समन्वित अर्थात 9 पीठ शक्तियों के समष्टि रूप अंबुज के आसन पर विराजमान है, वह भगवान गणेश सर्वशक्त्यम्बुजाश्रय कहे जाते हैं। तो इस प्रकार आज हमने 178 से लेकर के और 204वें नाम तक का भाष्य देखा। नारायण।